हेलो। हाँ, शायद कॉल कट गई थी। ये तुम्हारी आवाज़ भाई थोड़ी बहुत आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर, थोड़ी आवाज़ कम आ रही है, शायद ईयरफोन से बात कर रहे हो तुम। अच्छा कोई नहीं, थोड़ी सही सी जगह देख लो, वहाँ पे आराम से बात करो, थोड़ा प्राइवेट। चलो ठीक है। बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ये कह रहे थे कि आपने 9/5 किया था, 9/5 के बाद आप रिलैप्स कर चुके हो, और रिलैप्स के बाद आप लगातार रिलैप्स करते जा रहे हो, रोज की ये आदत बन चुकी है और परेशान हो चुकी हो, और जो भी आपने 9/5 से गेन किया था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है और लूज हो रहा है ना। मैं ऐसा इंसान था कि मतलब जिसको मतलब 60% से ऊपर आते नहीं थे। तो मैंने जब एग्जाम आया तो उसके 3 महीने पहले मैंने शुरू कर दिया। मतलब मेरा 20-20, 15-15 दिन तक टिक जाता था। मतलब ऐसी एक एनर्जी थी मेरे पास कि मैं मतलब 6-6 घंटे में पढ़ लेता था, 8-8 घंटे में पढ़ लेता था। और 85% मेरे इस बार से, मतलब सोचो इतनी इम्प्रूवमेंट इसने करवाई मेरी। तो मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा, और बिल्कुल मदद करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले ये समझना होगा ना कि असल में समस्या क्या है। ठीक है, असल में जो हम समस्या है ना, जो हम समस्या में एक बात हमेशा कहता हूँ, सबसे यही कहता हूँ, जो असल में समस्या पोर्न मास्टरबेशन नहीं है ना। असल में समस्या पोर्न मास्टरबेशन नहीं है, असल में समस्या है हमारी जो डेली रूटीन, हम गलत तरीके से रहते हैं, है ना। बिल्कुल भी हमारे पास बिल्कुल भी एक तरह से टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अगले जैसे हम उठे, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने पहले ही भी बताता हूँ। दिमाग को हर पल चाहिए, शरीर को हर पल चाहिए डोपामिन। डोपामिन क्या है, एक केमिकल है जो हाँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जैसे मैं बताता हूँ, तुम सिंपल भाषा में तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुम बोर होते हो, ये एक तरह का स्ट्रेस है। तुम गुस्सा करते हो, एक तरह का स्ट्रेस है। और कभी कभार डिप्रेस हो जाते हो, कहते हो ना, कहते हो अपने आप को डिप्रेस होते हो, और थोड़ा कभी कभी लगता है कि मैं बहुत सैडनेस फील कर रहा हूँ। तो ये एक तरह की टाइप ऑफ स्ट्रेस है। ब्रेन की एक फिलॉसफी है, साइकोलॉजी एक फिलॉसफी है कि जब भी आपके अंदर स्ट्रेस बनेगा तो आपको जरूरत पड़ेगी उसको खत्म करने के लिए डोपामिन की। समझ में आ गई बात। अब ये क्या होता है, बात तो यहाँ पे सिंपल है, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि डोपामिन बहुत जरूरी है। डोपामिन, अगर डोपामिन नहीं होगा ना, तो मतलब क्या कहते हैं, हमारा जीना ना जीना एक बराबर की बात हो जाएगी। डोपामिन बहुत जरूरी है हमें चलाने के लिए, हमें डेली एक्टिविटी करने के लिए, हर चीज में डोपामिन की रिक्वायरमेंट है। सांस लेने में जो हम, अगर डोपामिन नहीं होगा ना, तो आप सांस लेना तक भी आपको लगेगा भारी लगेगा, आप सांस ले नहीं पाओगे, है ना। तो ये बात ये होगी, डोपामिन बहुत जरूरी है, हमें जरूरी है। अब बात डोपामिन की नहीं है, तो बात ये है, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले लोगों क्या होता, लोगों के पास करने को बहुत सारी एक्टिविटी थी। मान लो पहले भी 100 डोपामिन यूज होता था, अब भी 100 डोपामिन यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है। अभी भी उतना ही डोपामिन यूज हो रहा है। फर्क क्या है, पहले का जो डोपामिन था दूसरी एक्टिविटी में लग जाता था। पहले लोग हम बाहर खेलने जाते थे, क्रिकेट, तो 20 डोपामिन क्रिकेट में खर्च हो गया, और कुछ और दोस्तों से बात कर ली, 30 डोपामिन उसमें खर्च हो गया, और कुछ बाहर खाने के लिए कहीं घूमने के लिए निकल गए, उसमें हो गया। तो जो कुछ थोड़ा सा डोपामिन बचता था, 10 से 15 डोपामिन, वो जाके ये मास्टरबेशन गलत आदतों में खर्च होता था। मतलब गलत आदतों के लिए पहले की जो लाइफस्टाइल थी उसमें डोपामिन कम खर्च होता था। पर आज के टाइम में क्या है, लोगों के पास करने को कुछ नहीं है, घर में पड़े रहते हैं, है ना। करने कुछ नहीं, बस पढ़ाई करेंगे, वो करेंगे, और पढ़ाई करेंगे, जो भी उनका वो है, पढ़ाई अलग चीज होती है, करने कुछ नहीं, घर में बैठे हुए हैं। सबसे करीब क्या है, मोबाइल। तो उनका ज्यादातर जो डोपामिन खर्च हो रहा है ना, 60-70% वो मोबाइल की वजह से हो रहा है। मोबाइल डोपामिन ज्यादा दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये बात भी नहीं, और मोबाइल तो एक चीज है, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं। मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी चीजें ना, तो
एक जो सोशल मीडिया पर वो भी डोपामिन मोबाइल का ये अपना एक कहते हैं ना एक साइड बना रखी है अपनी, वो बना रखी है। फिर और चीजें, तो समस्या ये है जो हम डोपामिन गलत चीजों में, जो हमारे पास एक्टिविटी कम है, तुम्हारे पास समस्या क्या है, तुम्हारा स्कूल खुले नहीं, क्यों मुझे लग रहा है स्कूल स्टूडेंट हो तुम, ठीक है। तुम्हारे पास एक्टिविटी कम है करने को, पढ़ाई है तुम्हारे पास, ठीक है, और तुम्हारे पास कुछ एक आध बार 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 चले जाते हो, पर मोस्टली तुम घर में ही रहते हो, है ना। और मोबाइल और पढ़ाई, मोबाइल और पढ़ाई, मोबाइल और पढ़ाई, यही चीज है। तो यही तो समस्या है। जब तक तुम अपनी लाइफ में और एक्टिविटी इंक्लूड नहीं करोगी, देखो क्या, मैं बताऊँ सिंपल शब्दों में बताता हूँ क्या होता है। जब भी इस पढ़ाई तुम करते हो ना, पढ़ाई करते हो एक तरह से तुम्हारा वर्क है, वो प्लेजर नहीं दे रहा, वो डोपामिन कम देता है, क्योंकि ये पढ़ाई होगी, जो ऐसी चीज एक्टिविटी होती हैं जिनके रिजल्ट बाद में आने वाले होते हैं ना, वो डोपामिन बहुत कम देती हैं। समझ में आ रहा है ना, वो डोपामिन कम वो देती हैं, खर्च करती हैं। मोबाइल क्या, तुरंत ही तुम्हें व्हाट्सएप खोला, तुरंत तुम्हें मैसेज दिखा, तुम्हें डोपामिन रिलीज हो गया, है ना। अब पहले के जमाने में क्या होता था, क्रिकेट खेलने जाते थे तो तुरंत एक मैच कर लिया तो डोपामिन लेवल रिलीज हो जाता था। पहले हमने दोस्तों से बात कर ली, पहले के टाइम में क्या होता था, बाहर घूमने चले गए दोस्तों के साथ, तुरंत डोपामिन रिलीज हो गया। पर आज के टाइम में ऐसी एक्टिविटी कम है, तो हमें दूसरी एक्टिविटियों में डोपामिन रिलीज करवाना पड़ेगा, दूसरी एक्टिविटी से जो कहते हैं ना मजे, प्लेजर लेना पड़ेगा, है ना। ये समस्या, ये घबराओ मत यार, टेंशन में लेने वाली बात नहीं कि तुम रिलैक्स कर रहे हो अपने, क्यों जितना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नोफैप इज नॉट गेम ऑफ अ विल पावर, गेम नहीं है, विल पावर का खेल ही नहीं है। तो जितना कोई व्यक्ति विल पावर से रोकने की कोशिश करे, मैं कर लूंगा, आज नहीं, इस बार बेहतर करूंगा, नहीं, मेरे से जो गलती हुई है मैं वो नहीं करूंगा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा ही नहीं, जितना विल पावर से तुम कभी रोक नहीं सकते इसे, ये माइंड सेट का है बिल्कुल। तुम्हें अपने आप को, ये टाइम मैनेजमेंट का गेम है। जितना तुम टाइम को अपना यूटिलाइज अच्छे से करोगे, अपने स्ट्रेस लेवल को यूटिलाइज अच्छे से करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट का गेम है। अपने आप को जितना स्ट्रेस फ्री रखोगे, उतना वो रखोगे, उतना तुम इससे बच पाओगे, है ना। तो करना क्या है, मैं यही एडवाइस दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। जो अपना डेली रूटीन देखो, कितना बेकार बना रखा होगा तुमने, है ना। क्या करते हो, तुरंत सुबह उठते कोई पता नहीं होता, बस यही पता होता है कि स्टडी करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये सब्जेक्ट रहा, वो रहा, एग्जाम आने वाला है ना, यही पता होता है ना। बाकी कुछ पता नहीं, बाकी जो तुम स्टडी का स्ट्रेस अलग है, लाइफ के दूसरे स्ट्रेस अलग है। तो ये स्ट्रेस लेवल को थोड़ा मैनेजमेंट करो तो अपना आप चीजें ठीक होने लग जाओगी, जितना हम पे कंट्रोल होगा। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी भी गौर करके देख लेना, जब बॉडी में ज्यादा पेन होता है ना, ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, उस समय ना हम पे हमारे पास कंट्रोल कम होता है। या कभी भी गौर करके देखना, जितना तुम तकलीफ में होगे ना, उतना तुम अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो दोगे। जितना अपने स्ट्रेस को, अपने पेन को कंट्रोल करके रखोगे, उतना बॉडी पे कंट्रोल होगा, अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर पाओगे। जैसे ही तुम कभी कभार लगता है ना यार मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं इस बार करूंगा, और लगातार नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, जो गलत थॉट्स आ रहे होते हैं, तो ये चीजें नहीं होगी। तो ये नहीं, तब तक नहीं होगी जब तक तुम अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं करोगे। बॉडी तभी तुम्हारी बात मानेगी जब उसको कुछ फायदे की चीज दिखेगी ना। ये बताओ, बॉडी की तुम्हारी क्यों बात मानेगी, तुम उसे कुछ ही नहीं देगे, केवल तुम स्ट्रेस के अलावा। पढ़ाई तुम ऐसे कर रहे हो जिससे स्ट्रेस हो रहा है, भाई कोई व्यक्ति है तुम्हारी क्यों बात मानेगा, तुम उसे दर्दी दे रहे हो। तो तुम दर्दी देते रहोगे ना, वो तुम बॉडी और माइंड तुमसे कंट्रोल छीन लेंगे, तुम्हें धक्का मारेंगे, फिर अपने आप वो कर देंगे। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कभी अपनी सांस रोक के देखो, जब हम अपनी सांस रोकते हैं ना, कुछ ही देर तक रोक लेते हैं, फिर अंदर से एकदम से प्रेशर सा क्रिएट होता है, फिर हमें छोड़नी पड़ जाती है। वो प्रेशर कौन क्रिएट करता है, बॉडी करती है और माइंड क्रिएट करता है ना। वो तुमसे कंट्रोल छीन लिया, कंट्रोल का, सेल्फ, उस चीज का, तुमसे जो ताकत तुम्हें ताकत थी, जो तुम्हारे पास थी, वो तुमसे छीन ली गई। किसके द्वारा, माइंड के द्वारा। तो यही क्यों छीन लेते हैं, यही होता है नोफैप में भी यही होता है। जब नोफैप को जितना स्ट्रेसफुल बनाओगे, जितना चैलेंजिंग बनाओगे, उतना तुम फंसोगे, उतना फिर वो रिलैप्स करोगे। तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने रिलैप्स किया,
यार मैंने गलत कर दिया यार, मैं अब क्या करूं यार, मैं बहुत बुरा हूँ यार, हम लोग कैसे, क्या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो करेंगे। तो ऐसी नेगेटिव थॉट्स की तुमने अपने अंदर बरसात कर दी, है ना, करा होगा ना ऐसा, ऐसा हाँ, हुआ हुआ। बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल। हाँ तो एक बात याद रख लो, कभी भी नेगेटिव मत हुआ करो। जो हो गया सो हो गया, अब वो जो पास्ट में चीज चीज होगी वो होगी। जितना कंट्रोल करोगे उतना आगे बढ़ोगे। मैंने यही करा। जब मैंने स्टार्ट किया था नौफैब, तो मेरा ध्यान नौफैब पे नहीं था। मेरा ध्यान था कि मैं रोज एक्सरसाइज करूं। हाँ, रोज एक्सरसाइज करूं, रोज मैं स्टडी करूं, रोज अपने मैं ट्यूशन जाता था। मतलब मेरा ऐसा शेड्यूल था ना, बिल्कुल बिजी वाला शेड्यूल अपना आप बन गया, मुझे खुद ही नहीं पता चला। मेरे को ध्यान ही नहीं आता था। जब जब भी मुझे अर्जित आते थे तो अचानक मेरे को कोई ना कोई काम आ जाता था, मेरे को मैं उसमें लग जाता था। अच्छा। जैसे मैं पढ़ाई करते हुए मैं अर्जित आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर ऐसा कुछ होता था कि मैं कहीं किसी न किसी काम की वजह से कोई ना कोई काम आ जाता था कि मम्मी भेज देती या घर वाले भेज देते, तो मैं उसमें काम में लग जाता, बाहर चला जाता था। मैं जानबूझ के नहीं करता था, अपने आप चीज आ जाती, मैं खुद ही अपने आप बिजी होने लग गया। जब भी जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, तो वो क्यों कहते हैं बिजी रहो बिजी रहो। भाई बिजी का मतलब बिजी रहने से क्या होगा, तो हम नई नई चीजें, वो वेरिएंट आते रहेंगे, वेरिएबल्स आते रहेंगे, एक ही काम को करते रहेंगे ना, बोर, एक स्ट्रेस। और एक बात बता रहा हूँ, याद रख लेना, जो बिजी का मतलब थकावट नहीं होता। लोग है ना बिजी को थकावट से जोड़ देते हैं। यार बिजी में रहूंगा तो मैं बहुत थक जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो तुमने 10 घंटे पढ़ाई करी और तुम्हारा कोई दोस्त आ जाए, अच्छा सा जिगरी यार आ जाए, और तुम उसके फिर भी उससे ना 2-3 घंटे आराम से बात कर लोगे थकने के बाद भी। और या गेम खेलने को मिल जाए मोबाइल में तब भी खेल लोगे, या म्यूजिक सुनने को मिल जाए, कोई अच्छी सी मूवी देखने को मिल जाए, थकने के बाद भी मूवी देख लोगे। थकावट नहीं होता, थकावट नहीं, ब्रेन कभी थकता नहीं है, शरीर थकता नहीं है। शरीर, ब्रेन और शरीर को नई नई चीजें करने को देते रहोगे ना, वक्त वक्त पे, थोड़ा टाइम पे, तो वो थकेगा ही नहीं। अब ये जो हमारे जो साधु संत ये होते हैं, हमारे ऋषि मुनि होते हैं, उनकी जब लाइफ को स्टडी करोगे ना, तुम्हें उनकी लाइफ में बहुत वेरिएशन दिखेगा। वो कभी कोई दूसरी जगह, कोई गांव की यात्रा पे निकल गए, कोई पहाड़ों की यात्रा पे निकल गए, ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में पूरे वेरिएबल्स आते थे उनको, नई नई चीजें देखने का उनको बहुत शौक था। इसलिए उनके जो डोपामिन है ना, वो ट्रैवल में निकलता था उनका, लोगों से बात करने में उनका ज्यादा डोपामिन निकलता था, लोगों को समझाने में ज्यादा डोपामिन उनका निकलता था। और जो क्या नाम है, स्टडी करते थे वो शास्त्रों की, उनमें उनका डोपामिन ज्यादा निकलता था। मतलब उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वेरिएबल्स वाली थी। अब जो हम वेरिएबल्स वाली, अब जो कोई गलत थी, ये क्या करता है, रूटीन का मतलब ये नहीं होता कि एक चीज को रिपीट करते रहना, बोर होते रहना। नहीं, रूटीन का मतलब क्या होता है, एक उस चीज को करना जो तुम्हें लाइफ टाइम गोल अचीव करने में हेल्प करे। मान लो तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और तुम स्टडी का रूटीन है कि 6-7 घंटे रोज स्टडी करनी है, और फिर भी उस रूटीन से तुम्हारा कोई गोल अचीव नहीं हो पा रहा, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो ये बेवकूफी होगी, ये स्ट्रेसफुल होगा। तो इसमें थोड़े चेंजेस करते रहना चाहिए, है ना। अपनी स्टडी को भी फन बनाओ। तो मतलब जो अपनी लाइफ को चेंज करो, डेली रूटीन को चेंज करो, ना कि नौफैब करने पे ज्यादा ध्यान दो। डेली लाइफ रूटीन तुम्हारा सही हो जाएगा ना, नौफैब तुम्हारा अपना आप सही हो जाएगा। तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि तुम रिलैक्स कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये बेवकूफी होगी। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम शीर्षासन करते रहो, तुम ये नौफैब की वीडियो देख लो, तुम वो मंत्र जाप करो, वो नहीं। एक बात है, मैं देखो, इंसान की फितरत क्या है, इंसान को चाहिए रिजल्ट। तुम जितना मर्जी उसको नौफैब में अच्छे हो जाओ, बेहतर हो जाओ, अगर तुम्हारे सामने आसपास रिजल्ट नहीं दिखेगा ना कि लाइफ में मैंने कुछ ग्रो करा नहीं करा, तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, अगर मान लो तुमने 1000-2000 दिन तक नौफैब कर लिया और तुम्हारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो तुम खुश होगे उस टाइम पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ, हम इंसान को चीज क्या किस चीज की जरूरत है, रिजल्ट की जरूरत है। तो अपनी लाइफ को चेंज करो, अपने डेली रूटीन को चेंज करो, उनसे रिजल्ट लो, स्टडी में रिजल्ट लो, स्टडी से खुश होना सीखो।
एक्सरसाइज में रिजल्ट लो, उससे खुश होना सीखो, दोस्तों से बातें करने में रिजल्ट निकालो, दोस्तों से कैसे बातें करें, अपनी जो डेली जो रूटीन है बहुत सारी रूटीन एक्टिव वो मतलब ऐड करो, उनसे रिजल्ट लो, उनसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, लाइफ ग्रो करो। और अगर तुम इन चीजों में महारत हासिल कर ली तो ऑटोमेटिकली तुम अपने शरीर पे अपने माइंड पे कंट्रोल पा लो। नो फैप तो छोटी चीज हो जाएगी। ये जो इल्यूमिनाटी शो है यूट्यूब पे, हाँ ये बोलता है दूध पी लो, योगा कर लो, मैंने किया। हाँ लेकिन जब ये करता हूँ तो फिर मैं 2 दिन से नहीं टिक पाता, क्योंकि मतलब मेरे भैया मैं एक बात मैं तुमसे बताता हूँ, ठीक है। मैं तुमसे एक बात बताता हूँ, क्या जब मेरे से कोई हर बार जब भी बंदा कोई कॉल करता है ना, भैया तुम मेडिटेशन बहुत करते होगे, मुझसे पूछा तभी तुम्हारा 750 डेज से ऊपर का नो फैप है, तुम मेडिटेशन। मैं सच बोली ईमानदारी से मैं मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। जब मैं मेडिटेशन करूंगा तो मेरे अंदर स्ट्रेस आने लग जाता है, क्योंकि मेरे पास और भी काम है मेरे को करने के लिए। मैंने बता मेडिटेशन इज नॉट अ कह सकते हो ना, इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, नॉट अ कंपल्सरी। या कंपल्सरी क्या है, ऐसी एक्टिविटी तुम्हें एंगेज रखे बिजी रहने में और तुम्हारी ग्रो करने में, तुम्हारे स्ट्रेस को बैलेंस करने में। कुछ भी हो सकता है। मेरी स्ट्रेस क्या मैनेज करता है, मेरा स्ट्रेस मेरी एक्सरसाइज करती है, मैं एफर्मेशन विजुअलाइजेशन करता हूँ, और मैं कुछ कभी कभार क्या है जो पॉडकास्ट होते हैं, अब वो मैंने बहुत लिमिटेड कर दी ये चीजों को, पॉडकास्ट ये यूट्यूब वीडियो ये सबको मैंने लिमिटेड कर दिया। पहले मैं बहुत देखता था और एक समय तो मेरे को स्ट्रेसफुल होने लगे, क्योंकि ये ज्यादा मेरा टाइम कंज्यूम कर रहे थे, समझो। तो मैं ये रीडिंग भी करता हूँ मैं, हो जाता है कभी कभी तो यही मेरा कारण बन जाता है कि मेरी लाइफ। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हमें हमारा गोल एक्टिविटी करने में नहीं होना चाहिए, किसी चीज को करने के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। मैं बता रहा हूँ मेरी एक्सरसाइज क्या है, मेरा एक्सरसाइज भी एक तरह से मेरे स्ट्रेसफुल वर्क बन गया था। कुछ समय पहले क्या होता था कि मैं पहले 1 घंटा जो 1 घंटे की मैं एक्सरसाइज करता हूँ मेरे लिए इनफ थी, बहुत रिक्वायरमेंट, आराम से मेरा स्ट्रेस बैलेंस हो जाता था पहले की 1 घंटे की एक्सरसाइज में। फिर मैं आदि मेरे को फिर आदि होने लग गया, तो मुझे 1.5 घंटे की एक्सरसाइज की जरूरत पड़ गई मेरे स्ट्रेस बैलेंस करने के लिए, फिर 2 घंटे की। तो ऐसा होने लगे कि मुझे एक्सरसाइज जो स्ट्रेस बैलेंस करने के लिए मुझे ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत पड़ने लगी, समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है, तुम जो हमारे जो शरीर क्या होता है, शरीर की कितनी बड़ी बात है कि हमारा शरीर कितना पावरफुल है, हमारा माइंड कितना पावरफुल है, हर चीज का आदी हो जाता है। तुम हार्ड से हार्ड एक्सरसाइज करोगे ना, हार्ड से हार्ड एक्सरसाइज, तब भी तुम उसके आदी हो जाओगे। अगर 100 किलो रोज भी उठाओगे तो कुछ समय बाद वो तुम्हें बहुत वो बोरियत लगने लग जाएगा, फिर वो तुम्हारा जो स्ट्रेस है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमारा गोल होना चाहिए स्ट्रेस बैलेंस करने के लिए तरीके ढूंढते रहना चाहिए। और ये स्ट्रेस और यही सबसे लोगों की समस्या नो फैब नहीं है, मैं पहले ही कहता हूँ। और ना ही वो क्या कहते हैं फोन, जब तुम भी अपने स्ट्रेस को बैलेंस कर पाओगे और क्या कहते हैं और खुश रहोगे अपनी डेली रूटीन से आसपास से, तो क्यों बेफालतू में किन चीजों से वो गिरोगे। अपने शरीर को थकाओ। मेरा अभी ईमानदारी से बताना, तुम्हारा जो डेली रूटीन है ऐसा है जो तुम्हारा स्ट्रेस बैलेंस करता हो। डेली रूटीन इनको ही डेली रूटीन मतलब जो लाइफस्टाइल है तुम्हारी ऐसी है जो स्ट्रेस बैलेंस करती हो। थोड़ी बहुत क्या करते हो तुम सुबह उठते ही? एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह, मेडिटेशन। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना, तो एक्सरसाइज की वजह से मेरा जो स्ट्रेस बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो मैं बता रहा हूँ ना, तो लोग तभी तो गड़बड़ कर देते हैं, तभी तो वो फेल हो जाता है बाद में 200, 250, 300 के बाद। क्या करते हैं वो, सबसे बड़ी बात है उन्हें ये लगता है कि मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 1 घंटे डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं हमेशा ठीक रहूंगा, मेरा स्ट्रेस बैलेंस। नहीं भैया नहीं, क्या होता आदी पड़ जाओगे तुम, उस चीज के आदी पड़ जाओगे। 100 किलो तुम रोज मारते हो ना, तो कुछ समय बाद मान लो तुम्हारा जो डंबल है 50 रैप में तुम्हारा स्ट्रेस बैलेंस हो जाता है डंबल से, तो वो 50 बाद में काम नहीं आएंगे स्ट्रेस बैलेंस करने के लिए। तुम्हारा स्ट्रेस बैलेंस और तुम्हारा 50 का आदी हो जाएगा, उसको ज्यादा डंबल मारने की रिक्वायरमेंट होगी, समझ रहे ना। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ एक्टिविटी से कुछ नहीं होता, स्ट्रेस को बैलेंस करने से होता है। अपनी एक्टिविटी को भी चेंज करते रहो। जो
मैं तभी तो एग्जांपल देता हूँ यार, जो हमारे साधु संतों की लाइफस्टाइल देखो यार, उनके में कितना वेरिएशन है, कितना वेरिएबल है उनकी लाइफ में। वो इतना तरह तरह की लोगों से बात करते रहते हैं। और मैं स्वामी दयानंद सरस्वती का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि साधु महात्मा जल्दी सो जाते हैं, वो सो जाते हैं, वो करते हैं, तो वो लोगों को 11 बजे तक वो प्रवचन देते थे और वो फिर सुबह 4 बजे उठते थे। तो कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी ऐसे। मैं सलाह नहीं दूंगा, टाइम पे तो सोना चाहिए, पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती इतना ट्रैवल करा अपनी लाइफ में, किधर किधर वो वो किधर किधर गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, ये वो मतलब एक जगह पे 6-7 दिन तक वो टिकते नहीं थे। मतलब उनकी लाइफ में इतना वेरिएबल था, कभी हिमालय की तरफ जा रहे हैं, कभी साउथ की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, और कभी लोगों से बात कर रहे हैं। वेरिएबल्स बहुत था साधु, वो तभी तो उनका ब्रह्मचारी जो साधु महात्मा होते थे उनका टिक जाता था। अपनी लाइफ में वेरिएबल्स लाओ, लोगों को ज्यादा ऐड करो, इंट्रोवर्ट मत रहो, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति इंट्रोवर्ट रहता है नौफैब में, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में ही मस्त, जो अपनी मतलब बिल्कुल काट रखा दुनिया से बिल्कुल रहता है। नहीं यार, थोड़ी ऐड करो यार, क्योंकि भाई वी आर अ सोशल एनिमल, हम सोशल व्यक्ति हैं, जो सोशल एनिमल है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी, हमारा एम होना चाहिए लोगों की हेल्प करना। तो जितनी हमारे लाइफ में ज्यादा एक्टिविटी ऐड होंगी, है ना, जितनी एक्टिविटी ज्यादा होंगी, स्टडी के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी तुम्हें करनी चाहिए, मेरी सलाह, अगर तुम वो नौफैब में सक्सेस होना चाहते हो तो। क्यों मैं सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि मैं करता था स्टडी, मैं करता था एक्सरसाइज, मैं एक चलाता हूँ यूट्यूब चैनल, मैं लोगों को गाइड करता हूँ फोन पे। तो मेरी जो इतनी सारी एक्टिविटी मेरी लाइफ में शामिल हो चुकी थी एक टाइम पे, तो मेरे को टाइम ही नहीं बचता था। मैं एक जॉब भी करने लग गया था बीच में, जॉब भी मैं करता था, जॉब कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल भी देख रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, और मैं लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो इससे सोच रहे हो ना, तो उन्हीं में मेरा दिमाग फिरा रहता था, मैं ये करना वो करना, ये करना वो करना है। तो समझ में ना, तुम्हारी ये नौफैब के चक्कर नहीं, मैं नौफैब करने को बेकअप फंसोगे, समझ आए, फंसोगे बुरी तरह। ये जो बेवकूफ़ी होगी कि हाँ तुम ये रिवायर टेक्निक सुन लो, वो सब तुम कर लो, नहीं यार, वर्क नहीं करेगी। हमारा जितना तुम नौफैब के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। हमें सोचना मैं करियर में कैसे बनूं, मैं बेस्ट कैसे बनूं, मेरी जो स्टडी है, मेरी जो स्टडी है, जो मालूम मैं 12th कर रहा हूँ, तो 12th में टॉपर कैसे करूँ, नंबर कैसे ज्यादा लाऊं। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो यार एक्सरसाइज में बेहतर कैसे करूँ, ज्यादा मैं पुलअप्स कैसे मारूं, ज्यादा मैं पुशअप्स कैसे मारूं, हैवी वेट कैसे मारूं। जब ये थॉट्स दिमाग में ज्यादा रहेंगे तो फिर नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आएंगी फिर वो। और जब डे खत्म होने का है, शरीर थक चुका, तो करने का मन ही नहीं करेगा। एक्टिविटी ऐड करो अपनी लाइफ में, डेली रूटीन को वैसा बनाओ। मैं तो ये तुम पे छोड़ूंगा, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबका वो वे ऑफ थॉट्स अलग होता है, सबको अलग अलग कुछ एम होते हैं, उसके हिसाब से तुम बनाओ अपना। ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी ऐड करो अपनी लाइफ में। एक्टिविटी वो होनी चाहिए जो ऑफलाइन ज्यादा हो, मोबाइल वाली नहीं, क्योंकि बाद में ये सिर दर्द कर देती है कि मैं 20 मिनट में फिर मोबाइल पे म्यूजिक सुनूंगा, मेडिटेशन मोबाइल के थ्रू करूंगा। तो कुछ ऐसी करो, ठीक है, समझ में आ गया? तो अब घबराने वाली बात तो नहीं है? नहीं, आप तो ठीक हो ना? तो नौफैब के बारे में इतना मत सोचना, मुझे रिलैक्स कर रहे हो, कोई इसके बारे में मत सोचो। और मैं एक बात बता रहा हूँ, आधा 1 घंटे बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो भी मैंने बात अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव हो, तुम कर सकते हो, इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। फिर आज जब तक तुमने अभी तक कुछ पेपर पे कुछ वर्क नहीं करोगे ना, अभी अपना डेली रूटीन सुधारने का काम नहीं करोगे, तो तुम्हें आधे 1 घंटे बाद तुम्हें लगेगा तुम फिर वापस बेकार रास्ते पे जा रहे हो। तो अभी फोन काटो, फोन काटते ही तुरंत एक पेपर उठाओ, उस पर अपना डेली रूटीन दोबारा लिखने की कोशिश करो, अच्छा वाला, जिसमें लोग भी शामिल होने चाहिए, फ्रेंड भी होने चाहिए शामिल, फैमिली भी होनी चाहिए, ज्यादा लोग शामिल होने चाहिए। उनसे वो नहीं, बेकार बात वाले नहीं, अच्छी बात करने के लिए, मतलब थोड़ा अपने आप को माइंड वो अपना वो बहलाने के लिए, समझ आ रहा है? कुछ लोग बोलते वीरे बचाओ, सीमन बचाओ, ये करो वो करो, मतलब ये इसका कुछ है क्या इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? तुम्हें ये बताओ, इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम कर रहे हैं ना।
अच्छा, तभी तो मैं कर रहा हूँ। तभी तो मैंने फिर मेरे करने का फायदा क्या, 750 डेज प्लस हो गए मेरे को, तो मेरे को करने का फायदा क्या, मैं कर रहा हूँ क्यों?